हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट कहती है देयर इज 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमोसफेयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, हमारे एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एटसेट्रा। नाइट्रोजन प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन में पाई जाती है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमोसफेयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स एटमोसफेयर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते नाइट्रोजन को। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स को यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू मिलती है। अब बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। बच्चों, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल दी जाती है और फिर उसे प्लांट्स यूज कर पाते हैं। A bacteria called rhizobium is found in the roots of the leguminous plants, which helps in the fixation of nitrogen. एक बैक्टीरिया होता है बच्चों राइजोबियम नाम का, जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन occurs even when lightning strikes. कभी कभी बच्चों, आपने जैसे बिजली गरजती है, बिजली गिरती है जब बारिश होती है, उससे भी आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। Today we will try to understand nitrogen fixation process by nitrogen cycle. आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल से समझने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। बच्चों, मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर। These nitrogenous compounds absorbed by the roots and carried to other parts of the plants where protein and other compounds are formed from them. ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स बच्चों रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचा दिए जाते हैं, जिनसे बाद में प्रोटीन और बाकी कंपाउंड्स बनते हैं। When animals or humans eat or consume these plants, the nitrogen in the form of protein reaches into them. जब एनिमल्स या ह्यूमंस इन प्लांट्स को खाते हैं तो नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में उन तक पहुंचती है। These nitrogenous compounds present in the decaying organic matter plants and animals is converted into simple nitrogen compound in the soil by bacteria and fungi. जब बच्चों ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है, जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स मरते हैं तो वह दबा दिए जाते हैं, जिससे उनके अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन वापस सॉइल में एब्जॉर्ब कर ली जाती है यूजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी विच वॉज रीयूज्ड बाय प्लांट्स। और इस नाइट्रोजन को वापस प्लांट्स के द्वारा रीयूज कर लिया जाता है। Some special bacteria converts nitrogenous compounds into nitrogen gas that goes into the atmosphere. कुछ स्पेशल बैक्टीरिया बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे वह एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। In this way the amount of nitrogen in the atmosphere is always constant. इस प्रकार बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। अब यहाँ पे हमें नाइट्रोजनस साइकिल दिखाई गई है। ये क्या होती है? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब वह दो प्रोसेस से बच्चों आपके सॉइल में एब्जॉर्ब होती है। पहला होता है लाइटनिंग और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब बच्चों लाइटनिंग में डायरेक्ट कन्वर्ट जाती है। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड से बदल के आपकी सॉइल में एब्जॉर्ब कराता है। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स या तो आपके प्लांट्स द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं। अब इनमें प्लांट्स में एब्जॉर्ब होने के बाद एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, जिससे नाइट्रोजन उन एनिमल्स के अंदर चला जाता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। बच्चों, जब ये एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं या फिर मरते हैं तो उनके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वापस आपके सॉइल में आ जाते हैं और उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इसके बाद एक और प्रोसेस हो सकता है, या तो उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर ले दोबारा, फिर वही एनिमल्स के अंदर जाए, फिर वो डिके होंगे वापस सॉइल में आएगा, या फिर कोई दूसरा बैक्टीरिया उन कंपाउंड्स को फिक्स करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है और वापस वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये है बच्चों आपकी नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज
बच्चों ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों इसके आंसर आप लिख सकते हैं मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड सेकंड इज लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एज नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स विच आर ऑल एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स present in plants, animals and other living organisms into nitrogen gas that goes into the atmosphere. In this way the amount of nitrogen in the atmosphere is always constant. बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।